गाइज अब निराश होकर मत बैठिए, क्योंकि न्यू वैकेंसी 30,000 कांस्टेबल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि आपका ये फाइनल एग्ज़ाम हो और आप लास्ट तक पहुंच जाएं और वर्दी ले लें। तो मेरा नाम चंचल है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से हूँ। मैंने 2 बार यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था और मैं दोनों बार ही क्वालिफाई रही हूँ। तो पहले एग्ज़ाम था कि मेरी रनिंग नहीं रही है और मतलब नहीं हुई थी, और दूसरे एग्ज़ाम में मैंने रनिंग भी क्वालिफाई की और फाइनल मेरिट तक पहुँच के वर्दी भी ले ली। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी थी मैं वही आप लोगों को बताऊंगी। और मैं चाहूँगी आज आप कॉपी पेन लेके बैठो। मुझे लग रहा है वैसे थोड़ा सा होगा, आप कहीं भी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं आज टॉपिक भी बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक में कितना आता है और किस तरह से पढ़ा जाता है। जी हाँ, मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, तो मैंने YouTube की हेल्प ली थी। कौन कौन से वो चैनल थे जिनसे मैंने पढ़ाई की थी, और मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी, क्योंकि मैं साइंस साइड की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी थी मैथ रीजनिंग को लेके। लेकिन आप अगर आर्ट साइड से भी हो, मैं गर्ल्स की बात करूँ तो उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत ईजी मेथड बताने वाली हूँ। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो रटन टू टोता मत बनिए कि स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको आज बुक की डिटेल बताएंगे कि आपको क्या क्या बुक्स लेनी है, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और किसका कितना वेटेज होता है और किस तरह से पढ़ाई करें। हम आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज अपनी बुक जिनसे मैंने पढ़ाई की है उनकी हाल थोड़ा सा बेकार हो रखा है, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की थी तो मुझे समझने में लगता था बहुत टाइम, क्योंकि खुद से समझने में और कोई दूसरा पर्सन समझाए तो उसमें फ़र्क हो जाता है। तो बात करते हैं। मैं आपको चैनल भी साथ के साथ हर सब्जेक्ट का बताती चलूँगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट में ये वाला यूट्यूब चैनल की आप हेल्प ले सकते हो। आपको कोई भी वो क्या बोलते हैं कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में ही यूट्यूब के थ्रू सारे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो बहुत अच्छे से, बहुत ईजी वे में और बहुत कम टाइम में। तो ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली किताब है मेरी ये, अब इस पे तो कवर चढ़ा हुआ है, आपको कैसे दिखेगा। तो ये सामान्य हिंदी की किताब है, तो जिसको वैसे मैंने ये फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ मैं, चलो नाम ही बता देती हूँ। ये है लूसेंट की हिंदी। तो वैसे मोस्टली सबको लूसेंट के बारे में पता होगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं जो अभी 18 के हुए होंगे तो वो भी इस फॉर्म को भरेंगे, तो उनके लिए सारे सब्जेक्ट न्यू होंगे। तो मैं इसलिए कह रही हूँ वो बच्चे कॉपी पेन लेके सारे सब्जेक्ट नोट कर लें अच्छे से। तो पहला सब्जेक्ट है हिंदी, मतलब 4 सब्जेक्ट होते हैं। मैं चारों को ऐसे डिटेल वाइज ऐसे नहीं बता रही हूँ कि पहले ये ही एग्ज़ाम में आएगा। 4 सब्जेक्ट होते हैं, आगे पीछे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं हिंदी ऊपर रखी थी तो मैं पहले हिंदी के ही बारे में बता रही हूँ। तो अच्छा कोई नहीं। हिंदी, तो हिंदी लूसेंट की हिंदी मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी लूसेंट की हिंदी। तो इसमें जो सारे चैप्टर हैं, जो मेरा एग्ज़ाम का पैटर्न था उसमें बच्चे क्या करते हैं कि मेन चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन डेफिनेशन याद नहीं करते। क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी उसने भी हिंदी उसकी बहुत अच्छी थी, इवन उसने मुझे पढ़ाया भी था, लेकिन मैंने परिभाषाएं डेफिनेशन भी परिभाषाएं जो होती है जैसे वर्णमाला वर्तनी की परिभाषा होगी, संधि की होगी परिभाषा, समास की परिभाषा हो गई। उनको लगता है कि परिभाषा कौन पूछता है, लेकिन मेरे जो आप 2018 का जो 28 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो उठा के देख लेना, मोस्टली सारी डेफिनेशन पूछी थी। 38 क्वेश्चन आए थे हिंदी के, उसमें बहुत सारी डेफिनेशन पूछी थी और 38 में से मेरे 33 क्वेश्चन सही थे। तो उसमें डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करना, हर किसी की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। हिंदी में पहले लिखो डेफिनेशन, परिभाषाएं, सबकी परिभाषाएं जैसे वर्णमाला वर्तनी संधि, वर्तनी तक की भी परिभाषा पूछी थी, वर्णमाला संधि, ये सारी परिभाषाएं
पूछी जाती हैं तो परिभाषाओं पे फोकस करना। बाकी जो जो है, अगर आपको मतलब बेस बनाना है कि हाँ आप अच्छा फील करें, मेरा क्या होता है जैसे मैं बहुत दिन गैप कर देती हूँ पढ़ाई से, तो मैं पहले वो चीज़ें फिर से जब रिपीट करती हूँ तो मैं थोड़ी इजी चीज़ें पढ़ती हूँ, ताकि मुझे लगे कि हाँ इतना सब तो मुझे याद है ही, अब हार्ड टॉपिक ले लेते। तो मैं भी आपसे कहूँगी, अगर आपको बेस बनाना है पहले इजी टॉपिक कर लीजिए, ताकि आप में कॉन्फिडेंस लेवल आए कि हाँ हमारे ये चैप्टर तो हमें अच्छे से हैं ही, बाकी हम कर लेंगे। जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूँ उन्हें पहले क्या पढ़ना चाहिए। पहले उनको पढ़ने चाहिए, ये अगर आपके पास लूसेंट की बुक होगी तो उसमें सी टॉपिक होगा, सी करके वाक्य विचार। तो उसमें वाक्य के ब्राह्म चिन्ह के होगी या वाक्य शुद्धि होगी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, क्रमबद्धता की मतलब आगे पीछे करके सेंटेंस वाक्य दे देते हैं, उनको आपको मिला के एक स्टोरी की तरह आपको मिला के रखने पड़ते हैं कि हाँ अगर ये वाला वाक्य है तो इसके साथ ये पहले आएगा। तो उसमें पूछा जाता है कि ABCD कौन सा क्वेश्चन होगा। मैं ये पैटर्न आपको एक दिन अगर मुझे मिलेगा तो मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको मैं समझाऊंगी। तो पहले में लिख दो कि पहले वाक्य सी मतलब सी पढ़ना है और वाक्य विचार। उसका इससे यह हो गया कि आपका ना थोड़ा बेस क्लियर हो जाएगा, थोड़ा आपको मोटिवेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको वो कोचिंग करने की या फिर यूट्यूब की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही पढ़ के कवर कर सकते हो। उसके बाद आप याद कर लेना विलोम शब्द, पर्यायवाची और ये शब्द भेद, तत्सम तद्भव। इसमें आपको थोड़ी यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि तत्सम तद्भव थोड़ा सा लगता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो हिंदी के बेस्ट टीचर कौन से हैं, ये टॉपिक आता है। तो हिंदी के टॉपिक मतलब क्वेश्चन आता है कि हिंदी के बेस्ट टीचर कौन से हैं। तो अगर आपको, मैं पहले तो आपको ये कहूँगी, प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, तो आपको पर्टिकुलर कोई भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हिंदी के आपको अंकित सर बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, और वो बहुत मतलब कुछ होते हैं डीप में लेके जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे आपको PCS निकालना हो, अगर PCS निकालना है तो उस लेवल की तैयारी करनी है। जब आपका टारगेट कांस्टेबल है तो आपको क्यों इतना माथा खपच्ची करना है, तो थोड़ा जितना आए उतना ही पढ़ो, मतलब स्मार्ट स्टडी। वैसे अंकित सर हैं, वो जितना आता है वो एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं कि इतना आ सकता है एग्ज़ाम में, कांस्टेबल का लेवल का है, कांस्टेबल लेवल का है, तो उतना ही वो पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, और ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप टारगेट कांस्टेबल को कर रहे हो तो उतना ही पढ़ो जितने की ज़रूरत है, उससे आप मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और अच्छा फ्रेश भी फील करेंगे, और बहुत रिलैक्सली आप अपनी तैयारी भी कर सकेंगे। तो ये होगी हिंदी। बाकी आपको जैसे संधि समझ में नहीं आई, वर्तनी समझ में नहीं आई, इसका कोई ऐसा बेस नहीं होता हिंदी का कि आप स्टार्टिंग से ही लेके पढ़ो। आप कोई सा भी कहीं से भी उठा के पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे से टॉपिक जुड़े हुए नहीं होते हैं मोस्टली। तो जैसे आपको वर्तनी पढ़नी है तो वर्तनी का टॉपिक डाला कि आपने ये, तो आ जाती हैं जो सभी सब्जेक्ट आपको। मेरे को एक तो वर्तनी ये नवीन सर की हिंदी पसंद आई है, और एक अंकित सर की हिंदी पसंद आई है। तो इन दोनों का नाम डाल के आप कोई भी टॉपिक सर्च कर लोगे तो आपकी हिंदी वहाँ से हो जाएगी। इतने में हिंदी में इतनी वीडियो जा रही है, मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। फिर उसके बाद आता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की मैं लूसेंट को ही बताऊंगी, क्योंकि जो कांस्टेबल का लेवल होता है उसमें लूसेंट से बाहर नहीं जाती है जीके। और वैसे अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, वैसे लूसेंट बहुत मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आप इसमें भी जो अंकित सर की येलो बुक है मैं उसको करूँगी, क्योंकि इसमें लूसेंट में क्या है बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब दे रखी हैं, इतना पढ़ना थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे इसमें मैंने जब देखा तो इसमें जो ये मोस्ट रेड कलर की हाईलाइटिंग चीज़ें हैं, इन्हें तो आप पढ़ ही लेना। अगर ज़्यादा आप जीके नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो मतलब अगर 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और ये
हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके। तो आप अगर जीके में आप अगर 3 सब्जेक्ट आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, तो आपको जीके पे इतना लोड नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो हाईलाइटिंग वाली चीज़ें हैं लूसेंट में, आप सिर्फ उन्हीं को कवर कर लेना, आपका हो जाएगा। और रही करंट अफेयर्स की बात, करंट अफेयर्स अगर कांस्टेबल के लेवल से आप पढ़ रहे हो तो उसको स्किप ही कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि करंट अफेयर्स में से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। आप इतना सारा पढ़ोगे तब 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें की गारंटी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है उसमें से आ ही जाएगा। तो ये है जीके का। तो जीके में मैं जो बता रही हूँ आप उतना कर लीजिए, अगर उतने में से आ जाता है तो वेल एंड गुड। तो अगर फिर येलो बुक में थोड़ी सी बेसिक चीज़ें ली हुई हैं, मतलब उसमें थोड़ा और अच्छे से दिया हुआ है। लूसेंट में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, लेकिन लूसेंट काफ़ी अच्छी है, मैंने पढ़ी है। तो लूसेंट से बाहर तो वैसे कांस्टेबल जीके में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। और जीके में थोड़ी यूपी जीके भी पढ़ लेना, यूपी जीके से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यूपी के बारे में यूपी से रिलेटेड स्टेट जॉब है, तो स्टेट के बारे में तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो यूपी जीके भी कर लेना, ठीक है। तो जीके में एक लूसेंट होगी, एक यूपी जीके होगी, एक थोड़ा सा स्टैटिक जीके का हो गया पोर्शन, तो वो कर लेना, तो आपकी जीके कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और हाईलाइटिंग तो ज़रूर ही कर लेना, अगर आप ज़्यादा भी नहीं पढ़ पाओगे तो हाईलाइट जो है इसमें रेड करके जो हाईलाइट दे रखे हैं वो ही पढ़ लेना, तो इतना इनफ हो जाएगा। वैसे आप इकोनॉमिक्स जो है वो थोड़ा स्किप भी कर दोगे तो चल जाएगा। मतलब मैं थोड़ा स्मार्ट स्टडी कराना चाह रही हूँ आपको, कि आपके माइंड में लोड ना हो और आप जॉब भी ले लो। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है, इसका तो कवर ही उतार के दिखाऊंगी। ये एसके जहाँ की है, ये एसके है, ये राम सिंह यादव की बुक है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इनका, राम सिंह यादव। तो अगर आप मेरी वीडियो को मिरर के सामने लेके जाओगे तो ये आपको सारी चीज़ें सीधी सीधी दिखाई जाएगी। वाटर मिरर इमेज आपने पढ़ा है ना, तो वैसे ही ये आपको सीधा सीधा सब कुछ दिखाई देगा, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये इसके जहाँ है इसमें, बाकी मैं रीजनिंग में तो ये कहूँगी, रीजनिंग भी ज़्यादा हार्ड आती नहीं है आपसे, ज़्यादा मतलब इतने तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि आपका 1-2 क्वेश्चन तो देखो पूछे जाते हैं और बनते भी 1-2 क्वेश्चन हार्ड, कि आपका माइंड हिल ही जाए, ऐसे क्वेश्चन तो बनते भी हैं, ऐसा नहीं कि आपको हलवा ही दे देंगे। कॉम्पिटिशन हो रहा है बहुत हार्ड। बाकी मैं ये कहूँगी हिंदी और रीजनिंग को तो घोल के पी जाओ काफ़ी, अगर आपके परसेंटेज मतलब परसेंटेज इन द सेंस अगर आपका सिलेक्शन कराएंगे तो ये सब्जेक्ट का मेन रोल होता है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में मैथ में भी इन्होंने रीजनिंग घुसा दी है। और मैथ तो ये मान लो 20-22 क्वेश्चन का ही मैथ आता है, बाकी टोटल जो होता है ये जैसे इसका 80, अब तो 40-40 का आ रहा है ना, 80 क्वेश्चन में से 60 की तो ये मान लो रीजनिंग, बाकी 20 का मान लो मैथ। तो रीजनिंग का बहुत अच्छे से आपको चीज़ें करनी है, बहुत अच्छे से रीजनिंग पढ़नी है। तो मैं रीजनिंग पे ज़्यादा आपको ये कह रही हूँ कि रीजनिंग को तो घोल के पी जाओ। रीजनिंग और हिंदी इस पे इतना फोकस करो, मतलब कि उंगलियों पे आ जाएं ये आपकी चीज़ें, तो आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा। रीजनिंग भी अंकित सर की, वैसे मैं सब हर बार में अंकित सर का ही नाम लेती हूँ, वैसे रीजनिंग संदीप सर भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, वो भी रोज़गार विद अंकित सर के ही चैनल से हैं। तो संदीप सर रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। तो आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी टॉपिक डाल के आप उनसे वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और क्या बोलते हैं, आप वहाँ पे वैसे आप प्लेलिस्ट भी डालोगे रीजनिंग की। वैसे इसमें जैसे एसके की आपने बुक ले ली, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, वहाँ पे जाके विषय सूची में जाओगे तो आप ये वैसे मैं कहूँगी अगर आप अभाषिक थोड़ा आप कॉन्फिडेंस लेवल लाना चाहते हैं अपने अंदर तो नॉन वर्बल रीजनिंग पहले पढ़ें। उससे ये होगा कि आपके चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी बहुत सारे रीजनिंग के चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा खासा आपका बूस्ट हो जाएगा। और ये पूछ भी अच्छी खासी जाती है नॉन वर्बल, ऐसा नहीं है कि पूछ ही नहीं रही। रीजनिंग का तो कोई टॉपिक ऐसा है ही नहीं कि जिसे स्किप करने की मैं बोल सकूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ पूछा ही जाता है, और इतना हाई लेवल का नहीं पूछा जाता कांस्टेबल में। तो आपको रीजनिंग पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि रीजनिंग ही आपका सिलेक्शन कराएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर वेटेज है तो रीजनिंग का ही है। तो रीजनिंग अच्छे से कवर करना, ठीक है।
और मैंने टीचर आपको बता ही दिए यूट्यूब पे, वो ही टीचर हैं। और अच्छे से पढ़ो। जो बच्चे नए हैं, ये जो टीचर मैं बता रही हूँ, ये बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक ही पढ़ाते हैं। बाकी जैसे और टीचर के पास आप जाओगे तो वो थोड़ा उन बच्चों का जिनका बेस ऑलरेडी क्लियर होता है, उन बच्चों को लिए ही ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा अपर लेवल का पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है इतना। क्योंकि अगर बच्चों का बेस क्लियर है तो फिर वो कहीं भी पढ़ सकते हैं, उनको समझ में आ ही जाएगा। अगर बेस क्लियर नहीं है तो फिर ये टीचर के आप फॉलो कर सकते हो, है ना। तो अब बात है लास्ट, मैं 3 सब्जेक्ट के बारे में आपको बता चुकी हूँ। लास्ट है हमारा मैथ। तो मैथ अगर आप ये अग्रवाल का RS अग्रवाल का अगर आप मैथ करोगे तो आपको कोई और मैथ की ज़रूरत ही नहीं है। ये RS अग्रवाल के मैथ में से ही पूछते हैं यूपी पुलिस। इससे बाहर यूपी पुलिस का कोई क्वेश्चन नहीं जाता कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो, नहीं। और एडवांस मैथ भी आपसे नहीं पूछा जाता है। बस इतना मैथ आपको कवर करना है। ये फट गया था तो मैंने इसको कवर किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था एक्चुअली, कह सकते हो ना। वैसे ये इतना है ये मैथ, इतना ही पढ़ लो। इसमें भी कैलेंडर वगैरह दे रखे हैं तो वो रीजनिंग के टॉपिक हो जाते हैं, तो उसमें इतनी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पहला इसका चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये भी रीजनिंग में डाल दिया है, तो मैथ में नहीं पूछा जाता। और संख्या पद्धति भी रीजनिंग में ही डाल दिया है। तो फिर आपका चैप्टर शुरू होता है 3 से, 2 तो आपके रीजनिंग में ही चलेंगे। उसके बाद लास्ट में दौड़, कैलेंडर, घड़ी, स्टॉक तथा शेयर, मिति काटा, ये सब भी नहीं पूछे जाएंगे आपसे जो टॉपिक पूछे जाएंगे। मैं अगर वैसे वीडियो बड़ी हो रही है, वरना मैं आपको नाम ही बोल देती। जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनके बिना पेपर बनता ही नहीं है, वो है एक तो परसेंटेज है, एक प्रॉफिट एंड लॉस है, और एक टाइम एंड डिस्टेंस है, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। वो ये टॉपिक हैं 5 जो इनके बिना क्वेश्चन सवाल अब पूछा ही नहीं जाता। ये इसके एग्ज़ाम के छोड़ो, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं ये। लेकिन बात कांस्टेबल की करेंगे तो कांस्टेबल में आपसे ये क्या बोलते हैं HCF LCM भी काफ़ी अच्छे से पूछे जाते हैं, क्योंकि बेसिक लेवल का एग्ज़ाम होता है कांस्टेबल लेवल का। तो आपसे इतने ईजी टॉपिक भी आपसे पूछे जाते हैं, LCM वगैरह, ये वर्गमूल, घनमूल, एवरेज मेरा फेवरेट टॉपिक है एक्चुअली। तो ये सारे टॉपिक हैं। बाकी इसमें भी आपको ये नहीं है RS अग्रवाल में सारा ही पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक हैं जो छोड़ने हैं आपको। जैसे कैलेंडर क्योंकि रीजनिंग में पढ़ लोगे तो आपको मैथ में पर्सनली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये रीजनिंग के टॉपिक हैं। कैलेंडर, घड़ी और स्टॉक तथा शेयर, मिति काटा, महाजनी का बट्टा, जो मैं ये बोल रही हूँ ये नहीं आने वाले हैं। ये सारणी, पाइप चार्ट, रेखा चित्र, ये दंड आलेख, ये कांस्टेबल के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो आपको सिर्फ टॉपिक करने हैं आपको टॉपिक करने हैं बस 24-25 आपको टॉपिक करने हैं मैथ में, और इसमें आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो ये थे आपके सारे टॉपिक और बाई सब्जेक्ट। और हाँ, अंकित सर की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है RS अग्रवाल, उन्होंने मैथ करा रखा है। 125 समथिंग उनकी वीडियो होंगी, और वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। वैसे मोस्टली 1 घंटे की तो हैं, लेकिन आधा घंटे की भी है। मिला के आप 80 अगर एवरेज लगाऊं तो मैं 80 वीडियो उनकी मान सकते हो मैथ की, तो वो आप वहाँ से कवर कर लेना, बहुत अच्छा है। मैंने मोस्टली उनकी सारी प्लेलिस्ट देख रखी है, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने करा रखा है। तो कांस्टेबल में जहाँ वैसे वो SI लेवल के को टारगेट करके वो प्लेलिस्ट कराई थी सर ने। तो अगर आप लास्ट की 2 जैसे एक टॉपिक में उन्होंने 10-11 वीडियो करा रखे हैं, अगर लास्ट की आप 2 या 3 वीडियो स्किप भी कर दोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि वो फिर अपर लेवल तक जाते हैं ना वीडियो। जैसे फर्स्ट जैसे 11 वीडियो है तो 7-8 वीडियो होगी, तो वो एक हो जाता है कि उसमें आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन इतना भी बड़ी प्लेलिस्ट नहीं है, आप पूरी कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि आगे SI की भी वैकेंसी आएंगी तो आप उसमें भी फाइट कर सकते हो। तो ठीक है, अगर आपको ये था आपका सिलेबस यूपी कांस्टेबल का, जो 30,000 वैकेंसी आने वाली हैं उनको ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाई थी।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उन्हें सिलेबस पता लगे और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग पोज में ना जाके स्मार्ट स्टडी करें ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है मुझ में क्योंकि मैं पर्सनली किसी कोचिंग सेंटर में गई नहीं हूँ और मैंने खुद से स्टडी किया और मैंने 2 ही एग्ज़ाम कांस्टेबल के दिए थे, दोनों में ही मैं सेलेक्टेड हुई हूँ। तो इतना तो कॉन्फिडेंस लेवल आ ही जाता है। तो अब मैं वही मतलब जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी मैं उसी को आपको बता रही हूँ, तो आप भी कर सकते हो। और रही टाइमिंग क्योंकि कितना टाइम लग सकता है, अगर आज से आप पढ़ोगे वैकेंसी कब तक आएंगे, वैकेंसी अगर आई तो ट्रेनिंग जब ये बैच जो 60,000 वाला है ये बैच ट्रेनिंग पे पहुंच जाएगा तब ये वैकेंसी आने की संभावना है। तो आपको अभी से पढ़ना होगा, 4 से 5 महीने में आपका कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। 7 से 8 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे बना चाहते हैं वो इनबॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर कोई राय भी देना चाहते हैं तो इनबॉक्स में बता देना। अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो, क्योंकि एक फ्लो में बोलते हैं, कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं है तो कुछ वर्ड अप डाउन हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। वैसे क्योंकि मैं ऐसे कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है तो हो जाता है। वैसे मुझे ध्यान है मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, सॉरी। डबल स्पीड में देख लेना, अब लास्ट में बोल रही मैं डबल स्पीड में देख लेना जब यहाँ तक आ गया। चलो अगर यहाँ तक आए हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।